ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुला चतुर्थी व्रत या भाद्रपद चतुर्थी व्रत 3 सितंबर रविवार को रखा जाएगा 2023 में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बहुला चतुर्थी व्रत का चंद्रोदय जो होगा वो 9:27 पर होगा। भाद्रपद चतुर्थी को ही बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। उसी दिन ये व्रत रखा जाएगा 3 सितंबर। इसकी व्रत विधि इस प्रकार से है और इसकी व्रत कथा का आज आप श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ माता व गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। चौथ माता की पूजा के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता का पूजन कर कथा सुनती हैं। सर्वप्रथम चौकी या बाजोट पर गणेश जी भगवान व यदि हों तो चौथ माता की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके बाद चौथ माता विनायक जी भगवान के नाम की रोली मेहंदी काजल की तरह 13 बिंदी लगाएं। फिर मौली चावल चढ़ाएं, उनको दीवार पर लगी बिंदियों पर मौली का झुला मेहंदी की सहायता से चिपका दें। चौथ माता के भोग के लिए जो प्रसाद बनाया उसका भोग लगाएं। गाय के कंडों से जोत कर घी डालते जाएं और चौथ माता की विनायक जी की कहानी सुने। चौथ माता का आशीर्वाद लें। चांद उगने पर चांद को अर्घ्य देकर सासू जी को बायना देकर पांव छूकर आशीर्वाद ले लें। चांद को अर्घ्य देते समय इस प्रकार बोलें, चांदी की अंगूठी हाथ में लेकर कहानी सुने। आंखें साबुत गेहूं लेकर के इस प्रकार से बोलें, चांदी को साकिल्यो गज मोतिया को हार, भादुड़ी चौथ का चंद्रमा के अर्घ्य देते जीवो महारा बीर भरतार। भाद्रपद चतुर्थी या बहुला चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार से है, आप श्रवण कीजिए। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। बेटा गायें चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी का व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करती है और तेरी माँ चूरमा बना बना कर बांटती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तो तेरी सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं प्रदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा ये चौथ माता की आंखें कहानी सुने हुए गेहूं के दाने मतलब अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूरा देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का प्रदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें जो है अर्थात गेहूं के दाने हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के से बीच में से रास्ता निकल गया। आगे चला वो तो घना जंगल आया, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का अहाव पकता जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल अहाव में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भर पेट भोजन करवा देना। भोजन करवा कर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को अहाव में चुनने लगे तो वह चौथ माता के आंखें पूर कर जल का कलश भर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता, गणेश जी भगवान मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला अहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं अहाव देखने आए। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको अहाव में चुना गया। मेरी माता जी चौथ माता का व्रत करती हैं। चौथ विनायक जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बिठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरी बंध जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक मेरी रक्षा करी,
इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया, बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई, तेरा बेटा बहु धूमधाम से आ रहा है। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता विंदायक जी की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीनों कि नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़की की रक्षा की आपने, वैसे सबकी रक्षा करना। जय बोलो चौथ माता की जय। जय बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए भाद्रपद चतुर्थी या बहुला चौथ व्रत की कथा, जो दूसरी है। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। जब बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उससे अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ, तू रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तो माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चारों थालियाँ एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखें बंद कर सो जाना और अपनी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना कर लेट गया। उसने देखा उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया। रोजाना की तरह वह नीचे उतरी। पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया, ठंडी बासी तर बासी। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसको पत्नी ने कहा, ये धन न तो आपका कमाया है और न ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। उसके पति को पत्नी की बात बुरी लगी और वह प्रदेश चला गया। उसकी पत्नी 12 महीने के चतुर्थी व्रत किया करती थी। उसके पति को प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता विंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुम्हें बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त हो, पूजन कर घी का दीपक जलाकर चौथ माता विंदायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना, हिसाब हो जाएगा। देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सर्पराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। उसने सोचा, सर्पराज जल जाएंगे, संस्कार किया। तभी सर्पराज ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने संस्कार दिया, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। तो वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार मेरी माँ एवं पत्नी से मिलना चाहता हूँ, आप कल रात मुझे डस लेना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति के मन की बात जानकर पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दी, छठी पर मिठाई रख दी, सातवीं पर किडियों के लिए सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। सर्पराज आए, दूध पिया, खूब बालू में किलोल करी, बोले, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर बचनों से बंधा हूँ, डसूंगा तो अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसा ही वह डसने लगा, चौथ माता और विंदायक जी ढाल और तलवार बन गए और सर्पराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया। सर्पराज की पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। सोचा, डसूंगा तो अवश्य, पर उसकी पत्नी प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचती थी। चींटियों ने सोचा, इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करना चाहिए। और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ यह देख रोने लगी और उसने सोचा, मेरे बेटा बहू को किसी ने मार दिया। माँ की आवाज़ सुन बेटा उठा और बोला, माँ, हमारी बेरी दुश्मन मरा है। नीचे आया और बोला, मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था। क्या किसी ने धन पुण्य किया था? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैंने 12 महीने के चौथ माता के व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता विंदायक जी भगवान ने हमारी रक्षा की है।
तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी, 1 समय का ब्राह्मणी को देती थी, 1 समय का जमीन में गाड़ देती और 1 समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ्य देकर मैं स्वयं खाती थी। और यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। जब गाय माता से पूछा तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर ली। जमीन खोद कर देखा तो सोने के चक्र मिले। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता को व्रत करे। व्रत करने से अन्न, धन, लाज, लक्ष्मी, गुणवान, संतान, अखंड सौभाग्यवती होती है। जैसे जिसकी मनोकामना होती है चौथ माता पूर्ण करती है। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा की वैसे सबके पति की करना। जय बोलो चौथ विंदायक जी की जय हो।